गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने बबल स्ट्रॉ एंड शू की स्टोरी सुनी? कैसी लगी आपको? वॉज इट इंटरेस्टिंग? जैसा मैंने बताया था कि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको लगी इंटरेस्टिंग? और बहुत हंसी भी आई होगी स्टोरी सुन के, है ना? तो अब हम बबल स्ट्रॉ एंड शू की एक्सरसाइज करेंगे। हार्ड वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स, ऑपोजिट्स, और आपको ये सारा रीड करना है विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस। आपको हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने हैं, और स्टोरी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना है। जैसे मैं बता रही हूँ आपको रीड करके, मैंने बताई है वीडियो में उसको कैसे रीड करना है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको स्टोरी पढ़नी है और वर्ड्स का भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हार्ड वर्ड्स फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, you will write today's date, 10/8/2020, Monday, classwork, unit 2 on top. You will write proper heading. You will write lesson, the bubble, the straw and the shoe. आपको ये लेसन का नाम इस तरह से नीचे लिखना है, यहाँ से ऊपर नहीं लिखना है। दैट इज़ रॉन्ग वे। जिस तरह से मैंने लिखा है, क्योंकि ये नेम बड़ा है इसलिए ये एक लाइन में नहीं आएगा। तो आप ये, कई लोग ऐसा करते हैं ऊपर की लाइन में लिखते हैं, वैसे नहीं लिखना है। ये यूनिट 2 का चैप्टर है तो आपको यहाँ लिखना है लेसन। पोएम है तो हम पोएम लिखते हैं। तो दिस इज़ लेसन, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। और आप इस लेसन को इस तरह से अंडरलाइन करके अच्छे से इसको गुड हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, नीट एंड क्लीन, और सारे लेटर्स को प्रॉपर लाइन में लिखना है। इसलिए मैं ये 4 लाइंस की नोटबुक में लिख कर बताती हूँ कि आपको इसको प्रॉपर लाइन में लिखना है। कई स्टूडेंट्स प्रॉपर लाइन में लिखते नहीं हैं। ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, you will write these hard words and all the letters in proper lines so that your handwriting will be very nice and it will look good. You will keep your book neat and clean like this as I have written. इसीलिए मैं ये नोटबुक में लिख के बता रही हूँ कि आप जिस तरह नोटबुक में ऐसे लिखना है वैसे ही आप इसको लिखोगे। So first of all you will write lesson, the bubble, the straw and the shoe. एक स्ट्रॉ हमने 3 लिटिल पिग्स में भी पढ़ा था, तो वो स्ट्रॉ अलग था, वो स्ट्रॉ का हाउस था। स्ट्रॉ का हाउस मतलब वो भूसे का, घास फूस का हाउस। और इसमें जो स्ट्रॉ की हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रॉ है जिससे हम कुछ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं। ये इस लेसन के अंदर इस स्ट्रॉ की बारे में बात है। ओके, देन यू विल राइट हार्ड वर्ड्स, HARDWORDS, हार्ड वर्ड्स। ये हेडिंग लिखना ज़रूरी है। और ये लाइंस आपको स्केल से बना के लिखना है, स्केल से बनानी है। डोंट मेक लाइन विथ योर हैंड, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हाथ से लाइन मत बनाना। आप इसको स्केल से लाइन बनाओगे और फिर ये वर्ड्स जो है उसको 3 टाइम्स यहाँ पे लिखोगे। जैसे ये UPON, अपॉन, ये अपॉन वर्ड तो हमने पहले भी पढ़ा ही है, फिर भी मैंने एक बार और लिख दिया है, UPON, अपॉन, PON, अपॉन। ये यहाँ तक ब्लू लाइन तक आएगा। इस तरह से आपको ये सारे वर्ड्स यहाँ 3 टाइम्स लिखने हैं। BUBBLE, बबल, बुलबुला।
STRAW स्ट्रॉ, मतलब ये कोल्ड ड्रिंक पीने की स्ट्रॉ। SHOE शू, शू मतलब जूता जो हम पैर में पहनते हैं। और इस चैप्टर में, लेसन में, ये बबल, स्ट्रॉ एंड शू ये जो है वो 3 फ्रेंड्स के नाम हैं, नेम्स हैं। तो आपको बबल का B कैपिटल लिखना है, स्ट्रॉ का S कैपिटल लिखना है और शू का S भी कैपिटल लिखना है, बिकॉज दे आर नेम्स। RIVER रिवर, रिवर यानी नदी। THEY दे, ये प्लूरल फॉर्म है, दे यानी ये तीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर आपको ये नीचे वाली लाइन में लिखना नहीं है, जब आपका पेज ख़त्म हो जाता है, यू विल टेक द नेक्स्ट पेज, आपको टर्न करके दूसरे पेज में लिखना स्टार्ट करना है। अगेन यू विल मेक लाइन विथ स्केल। KNOW नो, नो मीन्स जानना। FOREST फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। CROSS क्रॉस, क्रॉस यानी पार करना, वो नदी को क्रॉस करना था उनको, 3 फ्रेंड्स को। FLOAT फ्लोट, फ्लोट मीन्स तैरना, पानी के ऊपर जो हल्की चीज़ें होती हैं वो पानी के ऊपर तैरती है, और जो हैवी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भारी चीज़ें होती है, वो पानी के अंदर सिंक हो जाती है, मतलब डूब जाती है। तो फ्लोट उसका ऑपोजिट होता है सिंक। STRETCH स्ट्रेच, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब खींचना। BANK बैंक, इस लेसन में बैंक का मतलब है किनारा। दूसरा बैंक होता है जिसमें हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं, लेकिन ये लेसन के अंदर क्या है? रिवर बैंक के बारे में बात हो रही है, किनारे के बारे में। HIMSELF हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हिम मतलब वो हम जो मेल के लिए हम हिम यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए हम हर यूज़ करते हैं। SHOOK शुक, शुक मीन्स हिलना। BROKE ब्रोक, ब्रोक मीन्स टूट जाना, टूट गया। नाउ नेक्स्ट पेज। BURST बर्स्ट, बर्स्ट मीन्स फूट जाना। बबल, लाफ, शूक एंड बर्स्ट विथ लाफ्टर, ऐसा चैप्टर में है। बर्स्ट यानी वो बहुत हिल हिल के हंसने लगा और वो फूट गया। LAUGHTER लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स हंसी। LOUD लाउड, लाउड यानी जोर से। BANG बैंग, जो फूटने की आवाज़ आती है, बैंग। THEN देन, देन मतलब बाद में। OTHER अदर, अदर मीन्स दूसरा, जैसे अदर साइड ऑफ द रिवर मतलब साइड के, रिवर के दूसरी साइड, अदर। WENT वेंट, वेंट यानी चला गया। गो मीन्स जाना, वेंट यानी चला गया। तो गो जो है, वेंट जो है वो गो का पास्ट टेंस है। FROM फ्रॉम, फ्रॉम यानी कहीं से, किसी से। HOW हाउ, हाउ मीन्स कैसे। सो इस तरह से आपको हार्ड वर्ड्स 3 टाइम्स अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक को इस तरह से, जैसे मेरी नोटबुक है वैसे एकदम नीट एंड क्लीन बनानी है आपको। इसलिए मैं आपको ये नोटबुक दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह से आपकी नोटबुक में लिखना है। नाउ टर्न योर पेज। Now on the next page you will write this heading, ये heading लिखना ज़रूरी है। Answer the following questions, मतलब ये जो questions है उनके आंसर आपको लिखने हैं। ये भी आपको इस तरह से जैसे मैंने लिखे हैं, नीट एंड क्लीन इन गुड हैंड राइटिंग आपको लिखना है। क्वेश्चन 1, तो Q1 आप यहाँ मार्जिन में लिखोगे, ये रेड लाइन के
इस तरफ ये वाला मार्जिन है. Q1. Name the 3 friends. So what were the names of the friends? The bubble. Then you will write answer. ANS answer ये short में है. The bubble, the straw and the shoe. ये 3 friends थे. How many friends were there? तो 3. Name the 3 friends. मतलब आपको friends के names लिखने हैं. Now Q2 यानी question 2. Where did they go one day? They यानी कौन? ये 3 friends, the bubble, the straw and the shoe. तो वो एक दिन कहाँ जाते हैं? Then you will write here answer ANS. Into the forest. Forest में. Question 3. What did they want to do? उनको क्या करना था? Then you will write here answer. Cross the river. उनको river cross करना था. Now next page. Question 4. What do you wear? ये WEAR wear. Wear मतलब पहनना. WEAR wear. पहनना, जो हम पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं. That is wear. What do you wear on your feet? Feet यानी पैर में. आप पैर में क्या पहनते हो? Answer shoes. Question 5. Who burst with a big bang? कौन फूट जाता है बड़ी बैंग की आवाज़ के साथ? Answer bubble. Question 6. Who fell into the water? पानी में कौन गिर जाता है? Who मतलब कौन? Fell यानी कौन गिर गया पानी में? Shoe. Answer is shoe. Question 7. Who stretched himself from one bank to the other? कौन अपने आप को स्ट्रेच करता है एक बैंक से दूसरे बैंक तक? कौन करता है? स्ट्रॉ. तो आंसर इज, जस्ट टर्न माय पेज. आंसर स्ट्रॉ. नाउ नेक्स्ट इज ऑपोजिट वर्ड्स. हम उस वर्ड्स के ऑपोजिट लिखते हैं जो लेसन के अंदर होते हैं. ओके. तो लेसन में है वन डे, तो DAY डे. डे का ऑपोजिट नाइट. नाइट का ऑपोजिट डे. दिन रात. FLOAT फ्लोट. ऑपोजिट सिंक. फ्लोट यानी तैरना, सिंक यानी डूब जाना. और ऑपोजिट के लिए आपको ये क्रॉस लगाना है बीच में. CAME केम, ऑपोजिट वेंट. केम मतलब आ गया, वेंट यानी चला गया. COME कम, उसका ऑपोजिट है गो. आओ जाओ, कम गो. So friends, my dear children, you will write these opposites and learn. You will learn the question answers also. You will also learn the hard words and write neatly. And happy Janmashtami to all of you. Stay home, stay safe and enjoy your festivals.